नमस्कार साथियों, मैं यशपाल सिंह बघेल एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम योद्धा 2020 में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, हम इतिहास पढ़ रहे थे। इतिहास में दोस्तों हमारा कहां तो हो गया था लास्ट लेक्चर में दोस्तों, जो हमने कराया था राजपूत वंश कराया था। और राजपूत वंश में दोस्तों हमने पहला वंश कराया था गहड़वाल वंश। गहड़वाल वंश के बाद दोस्तों उसके बाद करवाया था हमने दूसरा राजपूत वंश में कराया था दूसरे नंबर का चौहान वंश। आज कराएंगे दोस्तों राजपूत वंश में ही तीसरा वंश कराएंगे। आज का है दोस्तों परमार वंश, है ना। तीसरे के बाद दोस्तों चौथा भी हो जाएगा। आज चौथा है दोस्तों चंदेल वंश। चलिए तो बात करते हैं राजपूत वंश में। राजपूत वंश की अगर बात की है तो तीसरा वंश है दोस्तों इसमें परमार वंश। तीसरा है दोस्तों परमार वंश। परमार वंश, और ये चल किस में रहा है दोस्तों? राजपूत वंश में चल रहा है ना। तीसरा है परमार वंश। चलिए बात करते हैं दोस्तों। अगर परमार वंश की बात की जाए तो हमने सबसे पहले क्या बताया था, जब हम कोई वंश स्टार्ट करते हैं तो उसमें संस्थापक के बारे में बताते हैं। चलिए इसके संस्थापक के बारे में बात कर लेते हैं। संस्थापक, इसकी दोस्तों का संस्थापक की बात की है तो इसका संस्थापक है दोस्तों उपेंद्र या कृष्णराज, है ना। इसका संस्थापक दोस्तों उपेंद्र या कृष्णराज, ठीक है। ये एक ही नाम है दोस्तों। ये इनमें से आपको कुछ ना कुछ दोनों में से एक मिल जाएगा एग्जाम में ना, वही आप टिक कर देंगे, ठीक है। जैसा कि दोस्तों मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, ये कुछ वंश हैं, है ना। ज्यादा जो है एग्जाम में नहीं पूछे जाते, लेकिन जितना पूछा गया है दोस्तों उतना हम जो है इसमें से करवा रहे हैं ना। जो पॉइंट पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, जो इंपोर्टेंट पॉइंट है एग्जाम की दृष्टि से, इन वंशों में से हम उन पॉइंटों को क्या कर रहे हैं, वो जो बिंदु है मुख्य बिंदु, उनको आपको जो है करा दे रहे हैं ना। कोई नहीं कराता इसको, हम जो है करा रहे हैं। और टीचर क्या है, इसको छोड़ के आगे निकल जाते हैं ना। लेकिन हम इसको पूरा कराएंगे जितना एग्जाम में पूछा जाता है और अब तक पूछा गया है, चाहे वो एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, जिस भी एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए हैं वो जो है हम इसको पॉइंट के माध्यम से करा रहे हैं, ठीक है। तो संस्थापक की अगर बात की जाए तो कौन है? परमार वंश का उपेंद्र या कृष्णराज। चलिए राजधानी की बात कर लेते हैं। उपेंद्र की जो राजधानी थी, राजधानी की बात कर लेते हैं। तो राजधानी की दोस्तों अगर बात की है तो इनकी राजधानी दोस्तों उज्जैन। प्रारंभिक अगर राजधानी की बात की जाए, प्रारंभिक जो थी वो क्या थी? उज्जैन थी, है ना। क्या थी? उज्जैन, ठीक है। और जो बाद में जाकर बनी थी दोस्तों, जो बाद में राजधानी बनी थी वो बनी थी दोस्तों आपकी, अगर उसकी बात की जाए तो वो है दोस्तों आपकी धारा या धार, है ना। धारा या धार, धारा। अगर दोस्तों एग्जाम में आता है उज्जैन और धारा या धार, दोनों में से कोई आता है ना, या तो उज्जैन आ गया या धारा आ गया, तो आप दोस्तों टिक पहली प्रायोरिटी किस पे रखेंगे? धारा या धार पर रखेंगे, है ना। तो आप टिक किसको लगाएंगे? धारा या धार को टिक लगाएंगे, उज्जैन को वहां पर छोड़ देंगे। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा हमारे देश की जो राजधानी थी पहले कौन सी थी दोस्तों? कोलकाता, है ना। पहले राजधानी क्या थी? कोलकाता थी। 1911 में क्या हुआ? प्रस्ताव पास हुआ और राजधानी क्या है? नई दिल्ली को बना दिया गया, ठीक है। तो जब भी अगर भारत की राजधानी पूछी जाएगी तो प्रारंभिक तुलना नहीं पूछी जाती है। कोलकाता तो टिक करेंगे हम लोग क्या टिक करेंगे दोस्तों? हम टिक करेंगे नई दिल्ली, है ना। तो जो बाद में राजधानी बनाई जाती है उसी को माना जाता है, नहीं उसी को टिक करते हैं हम, ठीक है। चलिए राजधानी की बात होगी। राजधानी के बाद दोस्तों आगे इसके अगले जो क्या बोलते हैं उसको, अगले जो शासक हैं, अगले शासक की अगर बात की जाए तो वो है दोस्तों शेख परमार। शेख परमार, ठीक है। और दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, हमारी मैथ की क्लास भी आती है ना। आप अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो उसको हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। जिससे क्या होगा, हमारी हर क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। और दोस्तों हमारी वीडियो को एंड तक देखना है और कमेंट भी करके बताना है कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा, ये कंटेंट आपको कैसा लगा, ठीक है। शेख परमार के बारे में बात कर लेते हैं। तो शेख परमार की बात करी जाए तो दोस्तों ये परमार वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं प्रतापी शासक था, ठीक है। शेख परमार की बात करें, शेख परमार के बारे में बात करें तो ये परमार वंश का, परमार
वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं प्रतापी शासक था, है ना। यानी ये पहला ऐसा शासक था जो स्वतंत्र था, है ना। यानी ये किसी पर निर्भर नहीं था, ना ही किसी के अंडर ये राज्य करता था, है ना। किसी के अधीन ये शासन नहीं करता था। इसका अपना स्वतंत्र जो है राज्य था, ठीक है। इसका अपना स्वतंत्र शासन था, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। आगे अगर बात किया तो आगे बात करेंगे मुंज के बारे में। अगले शासक जो कौन हुए हैं वो मुंज हुए हैं ना, मुंज। या तो आप ऐसे लिखेंगे या आप ऐसे लिखेंगे, है ना, मुंज, ठीक। चलिए मुंज के बारे में बात कर लेते हैं। मुंज के अगर बारे में दोस्तों बात की जाए तो इसके बारे में बात करें तो इसने क्या किया था, हूणों को हराया था, हूणों को, है ना। इसने क्या किया था, हूणों को हराया, ठीक। हूणों को हराने के बाद आगे अगर बात करें तो इसकी जो राजसभा थी, जो राज दरबार था इसका, दरबारी लेखक की बात कर लेते हैं ना, दरबारी लेखक। दोस्तों इसके दरबारी अगर लेखक की बात करी जाए तो सबसे पहले कौन है, यहां पर आएगा नहीं, है ना, ऊपर लिख दे रहा हूं मैं, इसको मैं साफ कर दे रहा हूं, है ना। मुंज के बारे में, मुंज के दरबारी लेखक के बारे में लिखता हूं। स्क्रीनशॉट ले लेना दोस्तों अगर आपने नहीं लिया है तो, है ना। चलिए ओके। उपेंद्र हो गया, शेख परमार हो गया। इसमें वही पॉइंट लिखवाए दोस्तों मैंने जो पूछे गए हैं एग्जाम में, है ना। चलिए मुंज के बारे में बात कर रहे थे ना, किसके बारे में बात कर रहे थे, मुंज के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। तो इसके क्या कर रहे थे, दरबारी लेखक, दरबारी लेखक यानी जो इसके दरबार में लेखक रहते थे उनके बारे में हम बात कर रहे थे, ठीक है। तो लेखक की बात करिए तो इनके दरबार में जो रहते थे दोस्तों, अगर पहले नंबर की बात करी जाए, पहले नंबर की बात की तो ये रहते थे दोस्तों पद्मगुप्त परिमल, पद्मगुप्त परिमल, पद्मगुप्त परिमल रहते थे, ठीक है। अगर इनकी रचना की बात करें दोस्तों तो यहां पर आप लिख लेंगे लेखक, है ना। इधर लिखिए आप लेखक और इधर लिखना है आपको रचना। रचना भी लिख ले रहे हैं इनकी साथ साथ, है ना। इनकी अगर रचना की दोस्तों बात करी जाए तो इनकी रचना थी दोस्तों नव सहसांक, है ना, नव सहसांक चरित। इनकी रचना थी नव सहसांक चरित, ठीक है, नव सहसांक चरित्र, ठीक। चलिए दूसरे अगर दोस्तों लेखक की बात करिए तो दूसरे लेखक थे दोस्तों इसके धनंजय। दूसरे थे इसके कौन सा दोस्तों, धनंजय। धनंजय की दोस्तों अगर रचना की बात करिए तो धनंजय ने लिखी थी, वो लिखी थी दोस्तों 10 रूपक। क्या लिखी थी वो, 10 रूपक लिखी थी, 10 रूपक। सेम है, ध से धनंजय, 10 रूपक, है ना, 10 रूपक। आगे का तीसरे की बात करें दोस्तों, तीसरे जो लेखक थे दोस्तों इसके क्या थे, वो धनिक थे, धनिक। धनंजय, धनंजय के बाद धनिक, ठीक है। धनिक के बारे में अगर दोस्तों बात करें तो इन्होंने जो लिखा था वो यशो रूपावलोक लिखा था, है ना, यशो रूपावलोक। यशो रूपावलोक की इन्होंने क्या की थी दोस्तों, रचना की थी, है ना। ये 3 लेखक थे किसके, मुंज के दरबार के, है ना, किसके दोस्तों, मुंज के दरबार के। आगे दोस्तों अगले की बात करेंगे, अगले जो हैं वो कौन है, ठीक है, लिख लिया होगा, मैं इसे साफ कर दे रहा हूं, ठीक है, इसको साफ कर दे रहा हूं, लिख लिया होगा। चलिए ओके। अगले शासक के बारे में बात करते हैं। मुंज के बाद जो शासक आए थे वो आए थे दोस्तों आपके, चलिए वो आए थे आपको दोस्तों भोज परमार। कौन आए थे, भोज परमार। रेड कलर क्या है दोस्तों, उसमें कम दिखता है, मैंने देखा है रेड कलर, है ना। यहां तो सही दिख रहा है मुझे, लेकिन जब मैं एडिटिंग हो जाएगी वीडियो की
तो थोड़ा साफ नहीं दिखता है ना, तो आप एडजस्ट कर लेना थोड़ा, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे भोज परमार की। भोज परमार, चलिए भोज परमार की बात कर लेते हैं। तो इनका उपनाम जो था दोस्तों, उपनाम, इनका उपनाम था कविराज, और ये एग्जाम में पूछा गया है ना, कविराज। इनका उपनाम क्या था दोस्तों, कविराज, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। आगे इनकी रचना, नाम से ही पता चला कविराज का मतलब है ये कवि होंगे, इसीलिए इनका उपनाम कविराज पड़ गया, है ना। जैसे आपने गांव में देखा होगा क्या होता है दोस्तों, कोई मोटा है तो उसे क्या कह देते हैं, मोटू कह देते हैं ना। जो मोटा होता है उसे मोटू कह देते हैं, लंबा होता है उसे लंबू कह देते हैं ना, भूरा होता है, जो गोरा होता है उसे भूरा कह देते हैं, ऐसा होता है ना गाँव में। हाँ, तो ऐसे ही है, कविराज इनको उपाधि मिल गई, ये कवि होंगे इसीलिए इनको उपाधि मिली थी, है ना। तो इनकी रचनाओं की बात कर लेते हैं, रचनाएं। चलिए रचनाओं की बात कर लेते हैं। तो पहली जो रचना थी इनकी दोस्तों वो थी समारांग सूत्राधार, है ना। पहली जो थी समारांग सूत्राधार, क्या थी, समारांग सूत्राधार, है ना। दूसरे की दोस्तों अगर बात की है तो दूसरे जो हैं वो कौन है दोस्तों, सरस्वती कंठाभरण। दूसरी जो रचना है इनकी, किसकी, कविराज की, वो क्या है दोस्तों, सरस्वती कंठाभरण। सरस्वती कंठाभरण। चलिए तीसरे की बात कर लेते हैं। तीसरे की दोस्तों अगर बात की जाए, तीसरी रचना की बात करी जाए तो यह है दोस्तों सिद्धांत संग्रह। क्या है दोस्तों, ये सिद्धांत संग्रह। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। चौथी इनकी रचना है किसकी, कविराज की या भोज परमार की। जो चौथी रचना है वो है दोस्तों आयुर्वेद सर्वस्व। क्या है दोस्तों, ये आयुर्वेद सर्वस्व। आयुर्वेद सर्वस्व, है ना। चलिए ओके, ये हो गया यहां तक, है ना। तो अगर इनकी बात करें भोज परमार की, तो इन्होंने क्या किया था, भोज नगर था एक, उसकी स्थापना की थी, है ना। एक तो धार नगरी की स्थापना की थी, किसकी की थी, धार नगरी की, है ना। धार नगर या धार नगरी, है ना, धार नगरी की स्थापना की थी, ठीक है। आगे बात करें तो इन्होंने भोजपुर शहर बसाया था। एक क्या बसाया था इन्होंने, भोजपुर शहर बसाया, भोजपुर शहर बसाया, ठीक है। और भोजपुर शहर तो बसाया, उसके अलावा क्या किया इन्होंने, भोज सागर तालाब भी बनवाया, भोज सागर तालाब, भोज सागर तालाब बनवाया, ठीक है। चलिए ये आपका यहां पर क्या होता है दोस्तों, ये जो आपका परमार वंश है ये कंप्लीट होता है ना। इसमें जो भी पॉइंट थे काफी सिलेक्टेड पॉइंट है, एग्जाम दृष्टि इंपोर्टेंट है, और इसमें से कई पॉइंट जो है आ चुके हैं एग्जाम में, है ना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो आप इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। क्योंकि दोस्तों आपका लाइक क्या है, हमें मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए, अच्छा कंटेंट देने के लिए, ठीक है। हमारी ओर से पूरी कोशिश रहेगी कि आपके लिए सही कंटेंट डिलीवर किया जाए, जिससे कि आपका एग्जाम जो है क्लियर हो जाए, है ना। परमार वंश आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है, कम ही पॉइंट थे इसमें। आगे बात करेंगे दोस्तों इस बार चंदेल वंश की। चलिए बात कर लेते हैं चंदेल वंश की, ठीक है। चंदेल वंश, चंदेल वंश, चंदेल वंश की बात कर लेते हैं। ये चौथा है आपका राजपूत वंश में, है ना। राजपूत में पहला क्या करवा दिया, गढ़वाल करवा दिया, दूसरा चौहान वंश करा दिया, तीसरा परमार वंश करा दिया, चौथा है दोस्तों ये चंदेल वंश, है ना। ये किस में चल रहा है, राजपूत वंश में चल रहा है। चलिए संस्थापक की बात कर लेते हैं। चंदेल वंश के संस्थापक हैं
संस्थापक। संस्थापक की बात की तो इनके संस्थापक दोस्तों नन्नुक। क्या है इनके संस्थापक? नन्नुक। बड़ा ही अजीबोगरीब नाम है दोस्तों, है ना। क्या है ये? नन्नुक जो है इसके संस्थापक हैं। किसके? चंदेल वंश के। ठीक है। चंदेलों की राजधानी की अगर बात की जाए दोस्तों, राजधानी है ना, राजधानी, राजधानी की बात करें तो दोस्तों इसकी भी दो राजधानियां हैं। पहली अगर राजधानी प्रारंभिक की बात करी जाए तो ये कौन सी है दोस्तों? कालिंजर महोबा राजधानी प्रारंभिक, है ना, प्रारंभिक, प्रारंभिक है ना। प्रारंभिक राजधानी की दोस्तों अगर बात की जाए तो ये कौन सी है दोस्तों? आपकी कलिंजर महोबा, है ना। कौन सी है? कलिंजर महोबा। कलिंजर महोबा, ठीक, महोबा में है ये कलिंजर जगह। ठीक है। चलिए बाद में अगर बात की जाए तो बाद में कौन सी बनी थी दोस्तों? बाद में अगर बात करें दोस्तों तो ये हो गई थी दोस्तों खजुराहो। खजुराहो, खजुराहो, और ये कहां पर है? मध्य प्रदेश में, है ना। ठीक है। खजुराहो की बात करें तो दोस्तों खजुराहो किस लिए प्रसिद्ध है? खजुराहो भव्य मंदिरों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। और भव्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया? किसने? चंदेल वंश ने करवाया था खजुराहो में, है ना। जो खजुराहो के भव्य मंदिर है उनका निर्माण किसने करवाया है? चंदेल वंश के शासकों ने करवाया है। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे दोस्तों अगर बात की जाए तो यशोवर्मन, आगे जो शासक आते हैं वो कौन से आते हैं? यशोवर्मन। यशोवर्मन। अब बात करेंगे इसके बारे में दोस्तों, यशोवर्मन के बारे में। यशोवर्मन के बारे में बात कर लेते हैं। यशोवर्मन के बारे में बात की है दोस्तों तो ये क्या है दोस्तों? जो खजुराहो के प्रसिद्ध चतुर्भुज मंदिर का जो निर्माण करवाया है वो किसने करवाया? यशोवर्मन ने करवाया है। खजुराहो के कौन सा मंदिर है? वो चतुर्भुज मंदिर, है ना। तो खजुराहो का जो प्रसिद्ध है ना, प्रसिद्ध है वो खजुराहो का प्रसिद्ध, खजुराहो का प्रसिद्ध कौन सा मंदिर है दोस्तों? चतुर्भुज मंदिर, है ना। खजुराहो का प्रसिद्ध चतुर्भुज मंदिर, चतुर्भुज मंदिर, चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किसने करवाया दोस्तों? यशोवर्मन ने करवाया ना। खजुराहो का प्रसिद्ध चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया किसने करवाया? यशोवर्मन ने करवाया। ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे दोस्तों अगर बात करें तो इससे अगले शासक के बारे में बात करेंगे। फिर वो कौन है दोस्तों? अगले शासक है धंगदेव। धंगदेव इसके अगले शासक हैं। चलिए उसकी बात कर लेते हैं। उसमें पॉइंट क्या है? उसमें दोस्तों अगर बात की जाए तो धंगदेव ने बहुत सारे मंदिर का निर्माण करवाया, जिनमें प्रमुख कौन से हैं? तो इसने कौन कौन से मंदिर का निर्माण करा तो वो देखेंगे हम। विश्वनाथ मंदिर का, है ना। इसने विश्वनाथ, विश्वनाथ की बात करें तो वैद्यनाथ, जिन्नानाथ, ठीक है। जिन्ना वो मैं समझ ला मोहम्मद अली जिन्ना वाला, है ना, पाकिस्तान वाला। वैसे तो वो हिंदुस्तान का ही था, है ना। बंटवारे के वक्त वो क्या था? पाकिस्तान का बन गया था प्रधानमंत्री। ठीक है। तो मोहम्मद अली नहीं, मतलब विश्वनाथ, वैद्यनाथ, जिन्नानाथ और तथा की बात करिए। इसके अलावा एक और मंदिर का निर्माण करवाया था। अगर उस मंदिर की बात की जाए तो वो मंदिर कौन सा है दोस्तों? कंदरिया का महादेव मंदिर। मोस्ट इंपोर्टेंट है, अंडरलाइन कर लेंगे इसे। तथा कंदरिया का महादेव मंदिर, कंदरिया का महादेव मंदिर, है ना, का निर्माण करवाया। ये देख लेंगे, थोड़ा सा राइटिंग जो ठीक नहीं है ना। निर्माण करवाया, ठीक है।
कंदरिया मंदिर इंपोर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है। कंदरिया का महादेव मंदिर है ना, ये पूछा गया है कंदरिया का महादेव मंदिर किसने करवाया। कभी कभी तो वंश आ जाता है, किस वंश के शासकों ने करवाया, तो किसने करवाया था दोस्तों, चंदेल। ये धंगदेव हैं और ये किस वंश के हैं, चंदेल वंश के है ना। ये कई बार एग्जाम पूछा गया है, कंदरिया का महादेव मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया, तो कौन सा, चंदेल वंश के शासक ने करवाया। और कौन से ने करवाया, धंगदेव ने करवाया। कौन सा, कंदरिया का महादेव मंदिर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं इसके बाद। ठीक है, इसके बाद इसको मैं रफ कर दे रहा हूं, आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए ओके। दोस्तों ये आपको कंटेंट जो है फिलहाल तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ना, लेकिन ये क्या है, आपको नोट्स भी बनाना है, इसका एक अच्छा सा नोट्स बनाना है। वो नोट्स में से फिर याद करना है, एग्जाम के टाइम पर रिवीजन के लिए नोट्स जरूरी होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। परमार्थी देव के बारे में बात करेंगे। अगले शासक कौन है इनके, चंदेल वंश के, परमार्थी देव। कौन है दोस्तों, परमार्थी देव। परमार्थी देव हैं, है ना। अगर इनकी बात करें तो आला और उदल जो रहते थे इन्हीं के दरबार में रहते थे। ठीक है, किसकी बात करिए, आला और उदल। आला और उदल इनके दरबार में रहते थे, दरबार में रहते थे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे दोस्तों अगले शासक की अगर बात करें तो बस इसमें इतना ही है। ये पूछा जा सकता है कभी कि आला और उदल किसके दरबार में रहते थे, क्योंकि ये बहुत ही क्या बोलते हैं, आला और उदल को, ये बहुत ही प्रतापी योद्धा थे, ये हार नहीं मानते थे, है ना। चलिए परमार्थी देव के बाद अगर आगे बात करी जाए तो इसमें अगले शासक जो है किसमें, चंदेल वंश में, वो है दोस्तों वीरवर्मन द्वितीय, है ना। वीरवर्मन द्वितीय। चलिए वीरवर्मन द्वितीय के बारे में बात कर लेते हैं। अगर इनके बारे में बात करें तो ये चंदेल वंश का क्या था, अंतिम शासक था, है ना। ये चंदेल वंश का अंतिम शासक था, यानी इसके बाद चंदेल वंश में कोई शासक नहीं हुआ, चंदेल वंश अंतिम शासक था। ठीक है, चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसकी अगर बात करी जाए तो दोस्तों किसके, वीरवर्मन के बारे में, तो 1309 है ना। आप वीरवर्मन के बारे में नहीं, नोट पॉइंट लिख लो, 2 पॉइंट नोट करके लिख लो, है ना। नोट नंबर फर्स्ट क्या है दोस्तों, नोट नंबर फर्स्ट की बात की जाए तो 1309 में क्या है, अंतिम रूप से क्या किया, जो अलाउद्दीन खिलजी आया था उसने क्या किया, चंदेल राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया था, है ना। 1309 में अलाउद्दीन खिलजी ने ना, 1309 में क्या हुआ, अलाउद्दीन खिलजी ने चंदेल राज्य को, चंदेल जिस पे मतलब शासन करते थे ना, जो चंदेल राज्य था, चंदेल राज्य को क्या था दोस्तों, चंदेल का जो राज्य था, है ना, चंदेल राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया, है ना, साम्राज्य में। क्या होता है दोस्तों, वीरवर्मन क्या था, अंतिम यानी चंदेल वंश का शासक था। क्या हो 1309 में क्या होता है, अलाउद्दीन खिलजी आता है और इस पर अटैक कर देता है, किस पर, चंदेल राज्य पर, है ना, चंदेल राज्य पर अटैक कर देता है। क्या होता है इसमें, अलाउद्दीन खिलजी जीत जाता है और चंदेल जो राज्य होता है इसको क्या करता है, अपने राज्य में मिला लेता है। ठीक है, नोट नंबर 2 और लिखेंगे। नोट नंबर 2 की अगर बात की जाए दोस्तों तो चंदेल राजा जो थे, चंदेल शासक जो थे, है ना, इन्होंने क्या किया, चंदेल राजाओं ने सर्वप्रथम क्या किया, देवनागरी लिपि का प्रयोग किया था अपने लेखों में, है ना। ये इंपोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, दोनों ही नोट इंपोर्टेंट है ना। ये पूछा जाता है कि किसने जो है चंदेल वंश का अंत किया था, तो किसने अंत किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो आगे बात करेंगे दोस्तों, चंदेल राजाओं ने, है ना, चंदेल राजाओं ने, चंदेल शासकों ने
चंदेल शासकों ने सर्वप्रथम क्या किया? चंदेल शासकों ने सर्वप्रथम जो देवनागरी लिपि है ना, देवनागरी लिपि जिसमें मैं लिख रहा हूं इस टाइम पे, है ना, हिंदी की जो लिपि है कौन सी है? हमारी जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। सर्वप्रथम देवनागरी लिपि। तो चंदेल शासकों ने सर्वप्रथम देवनागरी लिपि को अपने लेखों में प्रयोग किया, है ना। क्या किया इन्होंने? अपने लेख में प्रयोग किया। किसको? देवनागरी लिपि को। ठीक है दोस्तों, तो ये चंदेल वंश और ये दोनों पूरे होते हैं ना। चंदेल वंश और इससे पहले कौन सा करा दिया हमने? परमार वंश। ये दोनों कंप्लीट होते हैं। ठीक है, आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक करें। आपके लाइक करने से क्या होता है? हमको मोटिवेशन मिलता है इसी प्रकार की वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, और दोस्तों क्या है कि हमारे इसके अलावा योद्धा ट्रिक की क्लास है, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। SD यादव मैथ का सॉल्यूशन करा रहे हैं, उसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर चल रहा है, उसकी भी लिंक दोस्तों हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है, तो आप जाकर के विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हमारा मैथ पढ़ाने का तरीका क्या है, या हमारी जो योद्धा ट्रिक है वो किस प्रकार की है। अगर आप योद्धा ट्रिक को पढ़ के जाएंगे तो दोस्तों 50% तो आपका बिना याद किए हुई हो जाएगा। 50% जीके क्या है दोस्तों, आपका बिना याद किए हुई कंप्लीट हो जाएगा हमारी ट्रिक के से अगर आप करेंगे तो। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों मैं कहना चाहूंगा कि अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें। इसी के साथ दोस्तों आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।